प्रियजन, हम 34वें और 35वें श्लोक का पूर्ण भावार्थ समझते हैं। यहाँ पे जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वे लोग कौन है, इसका वर्णन अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। यहाँ पे बताया है कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 ही नरक के द्वार है। वास्तव में एक काम के ही 3 रूप है। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। अर्थात काम की कामना 2 तरह की क्रिया से होती है, एक इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी 2 तरह से होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की, संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वाले पर, हमारे शरीर का नाश करने वाले पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वाले का नाश करने की क्रिया होती है। इससे यह सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य को 2 तरह से प्रवृत्ति होती है, एक अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहां इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्तियों के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहते, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरक का दरवाजा मोल नहीं लेना है। यहाँ पे 2 बार अपी पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता, तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने की प्रवृत्ति में हो जाए, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता है, तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्य को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म पितामह दैत्य थोड़े ही है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक के खास संबंधी है। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितर, शरीर के संबोधन को लेकर जो पिता लोग हैं, उनका ही तो रूप हमारा ये शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारे। पुत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र है, वो तो सर्वथा पालन करने योग्य है। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे, तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामह, जैसे ही जो पितामह है, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य है, तब हमारे लिए तो परम पूज्य है। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं,
हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुला जो हमारे मामा लोग हैं, वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई है, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुरा, ये जो हमारे ससुर है, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नी के पूज्य पिताजी है, अतः ये हमारे लिए पिता के तुल्य ही है। इनको मैं कैसे मारना चाहूं? पौत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र है, वो तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है। शाला, हमारे जो साले हैं, वो भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भाई हैं, उनको भी कैसे मारा जाए? संबंधिन, ये जितने भी संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी है, उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वथा अनुचित ही है। जय श्री कृष्ण। Hope you like my video. Please share your feedback in the comment section and also subscribe to my channel. Thank you for watching.